हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए एनालॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो एनालॉजी का सेक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर एक एग्जाम में, और विशेषकर एसएससी सीजीएल में तो इससे संबंधित 2-3 प्रश्न हमेशा आते ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है। रीजनिंग की अगर बात करें तो कम समय में इसको हल कर सकते हैं, और हम लगभग हर एक टॉपिक का नॉलेज इस सेक्शन के माध्यम से ले सकते हैं। रीजनिंग का जहाँ तक संबंध है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमने मात्र 10 क्वेश्चन लिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में अपना समय बचाने में मदद मिल सके। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो वर्ड एनालॉजी से संबंधित है। जिस प्रकार पोटैटो स्टार्च से संबंधित है, स्टीविया किससे संबंधित होगा? तो पोटैटो मतलब आलू होता है, आलू में स्टार्च पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि आलू में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टीविया एक तरीके का पौधा होता है, और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं। तो वो शक्कर के एक सप्लीमेंट में, नॉर्मल हमारी जो शुगर होती है उसके एक सप्लीमेंट के रूप में देखा जाता है, और उसमें शुगर या ग्लूकोज या फ्रक्टोज पाए जाते हैं ताकि उसमें मीठापन बना रहे। तो स्टीविया में शुगर पाया जाएगा, जैसे कि पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। हमसे प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, वैसे ही हमको यहाँ पे से एक युग्म, एक पेयर चुनना है। तो देखो, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ में है। ये एक दूसरे के विपरीत शब्द है, अपोजिट है। देखो, प्रॉब्लम मतलब समस्या और सॉल्यूशन मतलब समाधान। तो एक दूसरे के विपरीत शब्द कहाँ पे दिए हुए हैं? लॉस्ट, फाउंड। लॉस्ट मतलब गुम जाना, और फाउंड मतलब मिल जाना। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि टाइम और मनी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। टॉक एंड स्पीक एक दूसरे के समानार्थी हो गए। सक्सेस एंड फेम ये भी लगभग एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो फिर से यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है, जिस प्रकार कॉकरोच और निम्फ का संबंध है, हमको इन चारों में से उसी लॉजिक के आधार पे हमारा विकल्प ज्ञात करना है। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच का जो बच्चा होता है उसको निम्फ कहा जाता है। उसकी संतान को निम्फ कहा जाता है। बेबी कॉकरोच बोल सकते हैं हम। तो शीप, शीप के बच्चे को फॉन कहा जाता है क्या? जी नहीं। शीप के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है, LAMB। तो फॉन किसको कहा जाता है? फॉन हिरण के बच्चे को कहा जाता है। डियर हिरण के बच्चे को कहा जाता है। बियर को फोल कहा जाता है क्या? बियर के बच्चे को नहीं। बियर के बच्चे को बेबी बियर कहा जाता है। बेबी बियर कहा जाता है। फोल किसको कहा जाता है? हॉर्स, घोड़े के बच्चे को कहा जाता है। ये सब चीजें हमको याद रखने के लिए जरूरी है। स्वान मतलब हंस, और उसके बच्चे को सिग्नेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। चिक, चिक किसको कहा जाता है? मुर्गी के बच्चे को, हैन के बच्चे को, हैन के बच्चे को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। एंगर, इमोशन। तो एंगर मतलब गुस्सा, और इमोशन मतलब इस एक प्रकार का हमारा ये संवेदना का प्रकार होता है, एक्सप्रेशन का प्रकार होता है। तो इमोशन का एक टाइप है एंगर। पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट है। पहले वाला, अगर ये इमोशन है, ये इमोशन है, इमोशन का सर्कल है, तो एंगर उसके अंदर आएगा, क्योंकि इमोशन में आप हैप्पी भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकते हैं, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो, बाइसिकल रोड पे चलती है, लेकिन रोड का एक टाइप बाइसिकल नहीं है। फ्रूट मतलब फल, और पोमग्रेनेट मतलब अनार। तो फ्रूट का एक टाइप अनार है, मतलब एक बड़ा सर्कल फ्रूट का बना है, ये फ्रूट का है। तो उसमें पोमग्रेनेट एक छोटा सर्कल बनेगा, जैसा कि इन दोनों में दर्शाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, लेटर क्लस्टर से संबंधित प्रश्न आए हैं। जिस प्रकार ये लेटर क्लस्टर संबंधित है आपस में, इससे संबंधित कौन सा लेटर क्लस्टर होगा? प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ऐसे प्रश्न हल किए जाते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है? ABCD से लेके XYZ तक टोटल 26 लेटर होते हैं। फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जब A चूंकि पहले स्थान पे है तो हो जाता है 1,
बी हो जाता है 2, सी हो जाता है 3, डी हो जाता है 4 और यही क्रम जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड होता है 26 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी डी लिखना जारी रखते हैं तो क्या होता है, जेड के बाद ए बी सी डी लिखना जारी रखते हैं तो ए आ जाएगा इसके बाद, और जेड 26 पे आया था तो ए अब कितने पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा, बी 28 पे आ जाएगा, सी 29 पे आ जाएगा, डी 30 पे आ जाएगा, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत हो पड़ती है कभी कभी, जब दो लेटर दिए हो और उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे कि बी और वाई देखो, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलेगा। ये वाले तीन कॉन्सेप्ट की मुख्यतः हमको जरूरत पड़ती है जहां तक प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का सवाल है, और इस प्रकार के अल्फाबेट सीरीज के अधिकांश प्रश्न 90% या उससे अधिक प्रश्न प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ही हल होते हैं। एम ई जे कहा है, इसको लिखा है पी एफ के रूप में, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एम होता है 13 पे, ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, पी आ गया 16 पे, एफ आ गया 6 पे, के आ गया 11 पे। तो देखो 13 से 16 पे आए मतलब कितना हो जाता है, ये +3 हो जाता है। 5 से 6 पे आए मतलब कितना हुआ, +1 हो गया, और 10 से 11 पे आए तो +1 हो गया, तो +3 +1 +1 ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। एस क्यू के, एस होता है हमारा 19 पे, क्यू होता है हमारा 17 पे, और के होता है हमारा 11 पे। इसमें +3 कर देते हैं जैसा कि यहाँ किया गया था। +3 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 19 में 3 जोड़ने पे 22 मिलता है। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वी की होती है। इसमें +1 कर देंगे जैसा कि दूसरे लेटर में +1 किया गया था। 17 में 1 जोड़ने पे मिलेगा 18, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की होती है। और आगे चलो, के में 1 जोड़ देंगे, +1 कर देंगे जैसा यहाँ किया गया था, तो 11 में 1 जोड़ने पे मिलता है 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की होती है, वी आर एल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलो, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे भी फिर से लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। एफ वी एल है, एफ वी एल उसको लिखा गया है एम एक्स आई के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या प्लेस वैल्यू दी हुई है। एफ हो जाता है हमारा 6 पे, वी हो जाता है 22 पे, एल हो जाता है 12 पे, एम आ गया हमारा 13 पे, एक्स आ गया हमारा 24 पे, और आई आ गया 9 पे। देखो वर्टिकली करके देखते हैं, 6 से 13 पे आए तो +7 हुआ, 12 से 24 पे आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे +2 हो जाता है, और यहाँ पे 12 से 9 पे आते हैं तो -3 हो जाता है। यहाँ पे मतलब मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो गया +7, यहाँ पे हो गया +2, और यहाँ पे हो गया -3, तो +7 +2 -3 ये लॉजिक यहाँ लग रहा है क्या, देखते हैं। पी की जो प्लेस वैल्यू होती है 16 होती है, और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। तो 11 से 17 पे आओ तो ये तो -5 हो जाता है, लेकिन ये हमको तो +7 चाहिए था, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं है। वर्टिकली जब नहीं मिल रहा है तो डायगोनली देखते हैं। 6 से 9 पे आए तो हमको क्या मिलता है, +3 मिलता है। 22 से 24 पे आए तो +2 मिलता है, और 12 से 13 पे आए तो +1 मिलता है। ये फिर भी थोड़ा सिमेट्रिकल लग रहा है कि डायगोनली यहाँ पे +1 +2 +3 हुआ है। यही यहाँ पे भी लॉजिक लगा हुआ है क्या, पी सी जे के ई एस, एस होता है 19 पे, ई होता है 5 पे, के होता है 11 पे, जे आ गया हमारा 10 पे, सी आ गया 3 पे, और पी हो गया 16 पे। तो 16 से 19 पे आए तो +3 हुआ, 3 से 5 पे आए +2 हुआ, और 10 से 11 पे आए तो +1 हुआ। तो यहाँ पे +1 +2 +3 डायगोनली है। डी के एन को कैसे करेंगे, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, के होता है 11 पे, एन होता है 14 पे। इसमें डायगोनली +3 करना है, तो 4 में 3 जोड़ने पे 7 मिलता है। इसमें 2 जोड़ना है तो 11 में 2 जोड़ने पे हमको 13 मिलता है, और इसमें 1 जोड़ना है, 14 में 1 जोड़ने पे 15 मिलता है। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ओ की। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की। और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी की, ओ एम जी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो हमारे पास इतना समय थोड़ी रहता है कि हम 2-3 मिनट इस टाइप के प्रश्न को हल करने में बिताएं। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक जब ही लगेगी, या टाइम सेविंग ट्रिक जब ही लगेगी जब आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ हो। प्लेस वैल्यू अगर मान लो कंठस्थ हो तो जब ये सवाल आपके सामने आए तो आपको पेन पेपर नहीं उठाना है, आपको उस समय पे सिर्फ प्लेस वैल्यू माइंड में कैलकुलेट करनी है कि एफ हो गया 6 पे, एम हो गया 13 पे। और ऐसे करो, जैसे जब
मैं अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। ये कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए परीक्षा के समय, ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते टाइम। तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये एफ 6 पे है, एम 13 पे है, ठीक है। उसके बाद इसी को पूरा अभी हल मत करो, क्योंकि हमको पैटर्न कॉमन ढूंढना है। सिर्फ इसमें हमने तो ढूंढ लिया था 7, 2 और 3, लेकिन उससे काम थोड़ी बना, उससे हमारा समय ही खराब हुआ। तो एम एफ 6 पे, एम 13 पे, यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद पी 16 पे, ये हमारा मेंटल कैलकुलेशन चल रहा है, और के 11 पे। देखो इनमें कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? 6 से 13 पे आए मतलब जैसा हमने देखा था +7 हुआ, और 16 से 11 पे आए तो -5 हुआ। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे तो कोई सिमेट्री नहीं बन रही है, तो फिर अगला अटेम्प्ट क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने ऐसे प्रश्नों की बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो हमारा अगला अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि अब मैं इसको डायगोनली करके देखता हूँ। तो डायगोनली क्या होगा कि एफ हो गया 6 पे, आई हो गया 9 पे, पी हो गया 16 पे, और एस हो गया 19 पे। तो ये एक पैटर्न उसी टाइम पे पकड़ में आ गया कि डायगोनली +3 हो रहा है, 6 से 9 पे आए, 16 से 19 पे आए। ये चीजें अगर आपके मेंटल कैलकुलेशन की स्थिति तक पहुंच जाएगी, तो परीक्षा में ये वाला जो प्रश्न है मात्र 40 से 45 सेकंड में कर लोगे। 40 से 45 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन मेंटल कैलकुलेशन की स्थिति तक पहुंचने के लिए कम से कम 200 से 300 ऐसे प्रश्न करने पड़ेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि आपको परीक्षा से पहले हम इन वीडियोस के माध्यम से ऐसे 200 से 300 प्रश्न करवा दें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, डी के 18 इसको कैसे लिखा है? ई एम 22 से एक निश्चित तरीके से संबंधित है। उसी प्रकार क्या कहा गया है यहाँ पे, एम ई 25 एन जी 29 से संबंधित है। अभी जैसे पिछले प्रश्न में देखा मेंटल कैलकुलेशन वाली बात, उसी को देखो। देखो अब नंबर करना अभी ज्यादा आसान है अपने लिए, बजाय कि प्लेस वैल्यू या अल्फाबेट प्लेस वैल्यू फिर निकालनी पड़ेगी, फिर उनको देखना पड़ेगा। तो 18 से 22 पे आए, 25 से 29 पे आए, मतलब क्या हो रहा है? +4 हुआ, +4 हुआ। पूछा क्या गया है? UL 14, UL 14। तो 14 में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 18। 18 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, 3 रूल आउट हुआ। आधा काम तो हमारा यहीं पे हो गया। अब देखो, डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे, क्या हुआ? +1 हुआ। तो यहाँ पे देखो, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे, ये भी +1 हुआ। यू होता है हमारा 21 पे, +1 कर देंगे तो क्या मिलेगा? 22, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वी की। तो वी हमारा शुरू में होगा, 18 हमारा आखिरी में होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो फिर से वही 40 से 45 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और आगे चलो। हाँ, अब देखो यहाँ पे फिर नंबर की रीजनिंग आई है। नंबर की रीजनिंग आई है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये है कि संख्याओं के बीच में अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तुलनात्मक रूप से संख्याएं बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा, नहीं तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा। देखो, 6 के बाद दिया है हुआ है 76, 18 नहीं, ये 8 के बाद दिया हुआ है 102। हम्म तो देखो, 13 का अगर पहाड़ा बोले, 13 का पहाड़ा बोले तो 13 छंकी 78 होता है, 13 में 78 होता है, और 78 में से 2 घटा दो तो हमको 76 मिल जाता है। मतलब ए और बी ये दो संख्याएं मान लेते हैं, पहली और दूसरी। तो ए में 13 का गुणा किया, -2 किया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। यहाँ पे इसी प्रकार देखो, 13 8 104 होता है, 104 में से 2 घटा दो तो हमको क्या मिलता है? 102 मिलता है, मतलब वही हुआ। 13a -2 इज इक्वल टू बी। 15 में कर दो, 15 गुणित 13 कर दो, 15 गुणित 13 करना है। तो 15 तिया 45 की 5 हाथ आए 4, 15 एकम 15 और 4 19, 105, 195 -2 कर दिया तो मिलेगा 193। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। लॉजिक क्या लगाया था हमने? संख्याओं के बीच का अंतर, और जैसे ही हमने देखा 6 मतलब 13 के पहाड़े के आसपास आ रहा है। और आगे चलो। हाँ, अब फिर से नंबर्स आए हुए हैं। अब देखो, 2 और 36 संख्याओं के बीच में अंतर फिर देखने पे समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा बड़ा है।
तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब के ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा है। 3 81। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, ये जो 36 होता है 6 का वर्ग होता है, 81 होता है वो 9 का वर्ग होता है। तो क्या हुआ, इसको 36 को हम 6 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। सामने दिया हुआ है 2, मतलब 2 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 6 मिलेगा, और उसका पूरे का वर्ग कर दें तो हमको 36 मिलेगा। मतलब ए और बी करके दो संख्याएं थी, तो हमने बी में 3 का गुणा कर दिया, पूरे का वर्ग कर दिया, तो हमको ए मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, 3 में 3 का गुणा किया और पूरे का वर्ग किया, तो हमको 81 मिला। तो अब यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 में हम किसका गुणा करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 का गुणा करा था, यहाँ पे भी 3 का गुणा करा था। 5 में 3 का गुणा कर देंगे, क्या होता है 15, और 15 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 225, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। और आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे नंबर सेट दिए हुए हैं, संख्याओं के बीच का अंतर देखो। वैसे तो देखो, 2 से 12 पे आए मतलब गुणा 6 हुआ, 12 से 72 पे आए मतलब गुणा 6 हुआ, 7 से 42 पे आए तो ये गुणा 6 हुआ, और 42 में 6 का गुणा करने पे हमको क्या 252 मिलता है। करके देख लेते हैं। 6 दूनी 12 की 2, हासिल आए 1, 6 चौक 24 और 1 25। हाँ जी, वही गुणा 2 हुआ। इधर देखो, 4 में 6 का गुणा करा, अब 24 में 6 का गुणा करने पे क्या मिलेगा दोस्तों, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं जब तक एक अगले वीडियो में, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।